वेलकम टू माय चैनल। मैं अनिल राज पटेल आप सबका ARP ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को अलजेब्रा का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं। जो सर्वसंख्या पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको हल करना हम लोग सिखाने चल रहे हैं। कल पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा है a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर। इस सर्वसंख्या पर बात हो गई है। अब हम बात करेंगे a+b का होल क्यूब और a-b का होल क्यूब में। अब a+b का होल क्यूब क्या होता है, पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। a+b का होल क्यूब ये होता है ये क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b। ये होती है सर्वसंख्या कौन सी, a+b का होल स्क्वायर क्या हो, a+b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b होता है। अब इस पर संबंधित प्रश्न को हल करने से पहले हमको इससे पहले कुछ सारी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी होता है, तब हम लोग इसका जल्दी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमको पहला नंबर तो घात 3 होता है। घात 3 मतलब क्या होता है, घन होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को घन आता होगा। ठीक है, आपको जब घन आता होगा तो ये आपको सवाल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नहीं आता होगा तो आप लोग घन याद कर लीजिएगा। मैं थोड़ा 2, 4, 10 का घन समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग घन गुणा करके निकाल के सब याद कर लीजिएगा। जैसे सिंपल का हम बता रहे हैं वैसे आप बड़ी संख्याओं का भी फॉलो होगा। ठीक है, जैसे हमने कहा, जैसे 1 का घन, 1 का घन कितना होता है। 1 का घन निकालने के लिए हमको जितनी, चाहे अक्षर हो चाहे गिनती, जिसकी जितनी घात होती है उसको हम उतनी बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 घात 3 है तो इसको हम लोग 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 1 का गुणा 1 में करते हैं तो कितना हो जाता है, 1 ही आएगा। फिर उसके बाद हमें मान लीजिए 2 का घन निकालना है, तो 2 का घन निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, 2, देखो कितनी घात है, 3 घात है, तो हमें इसको 3 बार गुणा के रूप में लिखना है। 1 2, अभी 1 2 और लिखना है तो इतना हो जाएगा। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपसे कोई पूछे 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। अब आपसे हम बात करें 3 का घन, 3 का घन कितना होता है। 3 का घन कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इसका गुणा किया है वैसे हम लोग इसका भी हम लोग गुणा कर लेते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 बार। हमने बताया है जिसकी जितनी घात होती है उसको उतनी बार क्या करते हैं हम लोग, गुणा के रूप में लिखते हैं। तो 3 का घन निकालने के लिए या क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको 3 बार गुणा करना पड़ता है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 तो कितना हो गया, 3 3 9, और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 3 कितना होता है, 27 होता है। अब ऐसे डाट 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 करके हम जिसका चाहें उसका निकाल सकते हैं। जैसे हमने आपसे बात किया, चलो 11 का हम देख लेते हैं, 11 का घन। अब 11 का घन हमें करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, 11 का गुणा 11 में करना पड़ेगा। फिर इसको 3 बार, 11 गुणे 11। अब देखो ये गुणा करने में, अभी तो पहाड़ा हम लोग नॉर्मल रहता था पढ़ लेते थे, लेकिन अब यदि आपको गुणा आता होगा तो आपको घन निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे 11 गुणा 11 में किए आप, 11 गुणे 11 होता है 121, और 121 में हम लोग 11 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 1331 आ जाता है। मैं आशा ये करता हूँ कि आप लोगों को गुणा आता है। गुणा नहीं आता होगा तो अब 11 गुणे आप 11 पहले आप लोग गुणा पहले जब तक आएगा नहीं तब तक इसको गुणा आप बिना किए कर नहीं सकते। जैसे हमने कहा 11 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 आएगा। गुणा करके देख लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, 121 जितना आएगा फिर 121 में फिर किससे गुणा करना है, 11 से गुणा करना है। फिर 11 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1331। ये जाकर आपका 11 का घन हो जाएगा। ऐसे हमें किसी का भी घन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका उसी में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए आपको क्या किया गया है। जब भी कोई भी
गिनती का हमें घन निकालना होता है उसका गुणा उस 3 बार किया जाता है। चलिए, अभी इससे संबंधित हम लोग कल कुछ बातें समझ लिए थे, लेकिन फिर भी हम इस सवाल को लगाने से पहले, ठीक है, इस पर आधारित सवालों को लगाने से पहले हम लोग फिर भी कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें कह दिया जाएगा 3 गुणे 2x गुणे 3y। मान लीजिए हमें ये गुणा करने के लिए कह दिया गया। मैंने कल गुणा करना आपको सिखाया था। कैसे गुणा किया करना सिखाया था आपको? हमने बताया था केवल गिनती का गुणा गिनती में होता है और समान अक्षर का गुणा समान अक्षर में ही होता है, और जिस समान अक्षर नहीं होते हैं तो जब हम गुणा करते हैं तो उनको सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर गिनतियाँ आपको कौन कौन से दिख रही हैं? 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है। तो हम लोग इसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, और 6 का गुणा हम लोग किस में करेंगे? 3 में, तो 6 तिरिक 18 हो गया। अब देखो ए भी अक्षर है, ए भी अक्षर है, ये दोनों अक्षर क्या है? अलग अलग है। मतलब यक्स होता तो गुणा करते, नहीं तो ऐसे गुणा करेंगे, लेकिन बस सटा के क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, वही उसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यक्स और वाई का गुणा हम लोग क्या कर देंगे, यक्स वाई हो जाएगा। हमें कुछ भी ऐसा हो, किसी का भी मल्टीप्लाई करना हो, हम लोग यही आधार अपनाते हैं। जैसे कोई भी आप दूसरी संख्या ले लो, जैसे 3 गुणे यक्स गुणे 5 ही है, तो अब इसको गुणा करना है, तो आप गिनती गुणा करके अक्षर का गुणा करके सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। पहले गिनती का गुणा कर लिए, 3 का गुणा अपने 5 में किया, 3 5 15। अक्षर का गुणा करके हम लोग सटा के लिख देते हैं। अक्षर कौन सा है? केवल यक्स है। यक्स का सिर्फ गुणा करेंगे, केवल सटा के हम लोग लिख दिए, तो अर्थात इसका गुणा क्या हो जाएगा, 15 यक्स हो जाएगा। अब इस पर आधारित और भी हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना पड़ता है, जैसा कि आप लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम इसको मिटाने चल रहे हैं, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। हमने क्या बताया, गिनती गुणा किया जाता है, फिर उसके बाद अक्षर का गुणा कर लिया जाता है, फिर दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। जैसे कि गिनती का गुणा किया, 3 का गुणा 2 में किया, 3 दूनी 6, और 6 का गुणा फिर किस में किया गया, 3 में, 6 18 हो गया। यहाँ पर 18 लिख दिया गया था। फिर अक्षर का गुणा कर लिया हमने, यक्स और वाई का गुणा कर लिया, तो यक्स वाई हो गया। दोनों को क्या कर दिया गया है, सटा के क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितना, 3 का गुणा हम लोग क्या करेंगे 5 में, तो 3 का गुणा 5 में हो जाएगा, 3 5 15। अक्षर अकेले है तो दोनों को क्या कर दिया गया है, सटा के क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। तो हम और आगे इस पर बातें करते हैं। देखिए, अब इसमें आपको एक पार्ट और हम बता दें तो आप लोग सवाल आसानी से समझ जाएंगे। सवाल को बहुत ही कठिन नहीं होती, बहुत सिंपल सवालें होती हैं इस पर आधारित। जैसे हमको इसको सरल करना है, ब्रैकेट तोड़ना है, तो हम लोग ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होता है, ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, गुणा। ब्रैकेट के बाहर हमें जो भी कुछ लिखा होता है उसका हम गुणा कहाँ करते हैं, ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर जितने पद होते हैं सारे पदों में हमें जो ब्रैकेट के बाहर होता है उससे गुणा करना पड़ता है। तो अब हमने एक बात बताया, गुणा करने का नियम कैसे बताया, गिनती का गुणा गिनती में करना है, अक्षर का गुणा अक्षर में, दोनों साथ में होते हैं तो उनको ऐसे सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। जैसे कि अभी 2 का गुणा हमें पहले पद में करना है, पहला पद क्या लिखा गया है, 3 यक्स लिखा गया है, लेकिन इस 2 का गुणा सिर्फ हम लोग किस में करेंगे, 3 में, केवल 2 का गुणा 3 में करेंगे, अक्षर साथ में ऐसे सटा के लिख दिया जाएगा, 2 तिहाई 6 यक्स हो जाएगा, प्लस पहला पद हो गया। अब दूसरे पद में हम लोग गुणा करेंगे तो प्लस था, प्लस लिख दिया। 2 का गुणा 5 में करना है तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना हो गया। ऐसे हमें किसी का भी गुणा करना हो, जैसे हमने कह दिया कि 3 यक्स का गुणा करना है, यहाँ पर लिखा है 4 यक्स प्लस 5 वाई लिखा गया है, कुछ भी लिखा गया हो, हमें जो नियम है उस नियम का फॉलो करके हमें कुछ भी लिखा गया है वो हम सवाल क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ हमें 3 यक्स है, 3 यक्स का गुणा हमें, चलो उसके पहले और भी समझ लीजिए, जो पहले मैंने बताया था कैसे कैसे आपको करना है, फिर भी हम देख लेते हैं। पहले आप देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। ब्रैकेट के बाहर आपको क्या लिखा है, 3 यक्स लिखा है। ब्रैकेट के अंदर कितने पद लिखे गए हैं, 2, कौन कौन से, 4 यक्स
और 5y लिखा गया है, 4x और 5y लिखा गया है। इसका मतलब है पहले 3x का गुणा हम पहले पद में करेंगे। पहला पद हमारा कितना है, 3x है, तो इसमें हम लोग गुणा करेंगे। फिर गुणा करने के बाद जो आएगा यहाँ लिख देंगे। फिर इसी का गुणा हम लोग किस में करेंगे, 5y में करेंगे। तो अब हम लोग इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 3 का गुणा हम लोग देखो, अब इसमें भी अक्षर है, इसमें भी अक्षर है। हमने कहा है कि पहले हमें दिक्कत नहीं लेना है, पहले हमें गिनती का गुणा गिनती में कर लेना है, अक्षर का गुणा अक्षर में, दोनों को सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो 3 का गुणा हमने 4 में किया, तो 3 चौक 12 हो गया। अब देखो ये भी x है, ये भी x है, दोनों सेम अक्षर है। तो हमने कल बताया था आपको समान अक्षर को जब हम लोग गुणा करते हैं, मतलब आधार बराबर होती है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। देखो अभी हमें x का गुणा x में करना है। देखो इसका भी आधार x है, इसका भी आधार है ये x है, तो जिसका घात कुछ नहीं होती है उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। एक घात इसकी, एक घात इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो x की घात कितना आ गया, ये 2 आ जाएगा। तो वैसे हम लोग अब देखो गिनती का गुणा कर लिए, 3 चौक 12 हो गया। फिर उसके बाद अब हम देखो इसमें भी x है, इसमें मतलब अक्षर देखना है, अक्षर दोनों सेम है, तो सेम अक्षर का जब हम लोग गुणा करते हैं तो घातें क्या कर लेते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं। सेम अक्षर का गुणा किया जाता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। बस इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है, तो हमने गुणा किया तो कितना हो गया, 12x की घात कितना हो गया, 2 हो गया। प्लस अब देखिए इसमें गुणा हो गया, अब इसी का गुणा हमें किस में करना है, 5y में करना है। तो लेकिन हमें देखो पहले गिनती हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर भी यहाँ 3 है, यहाँ पर कितना है, 5। 3 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, ये x है, ये क्या है, y है। ये दोनों अलग अलग अक्षर हैं। हमने कहा है जब अलग अलग अक्षरों का गुणा करते हैं तो बस सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। लेकिन जब समान अक्षरों का क्या कर दिया जाता है, गुणा करते हैं, तो उनकी घातों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम फिर से कुछ एग्जांपल देके हम समझा दे रहे हैं कि जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहले इसको गुणा कर लेते हैं। देखो ये देखो दोनों विपरीत अक्षर हैं, मतलब अलग अलग अक्षर है, मतलब ये x है, ये क्या है, y है। तो ये x है, ये y है, इसका गुणा करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, x y हो जाएगा। यहाँ हम लोग जैसे इसकी बात कर लें, चलिए देखते हैं। ये देखो हम लोग समान अक्षरों का गुणा कर रहे हैं। समान अक्षरों का मतलब ये भी x है, ये भी x है। तो हमने आपको नियम बताया, समान अक्षरों का जब हम लोग गुणा करते हैं तो घातें क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो अब देखो इसकी घात कितनी आपको दिख रही होगी, 2। इसकी घात कितनी दिख रही है, 4। तो हम लोग इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी घात कितनी हो जाएगी, x की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो, सॉरी x की घात यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा, x की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब यही हम अलग अलग ले ले, जैसा कि अलग अलग अक्षर ले ले, तब उसका गुणा करना हो तो क्या करना है, हमने कहा x² ले लिया, गुणा y² ले लिया। चलिए अब इसका भी हम लोग गुणा देख लेते हैं। तो देखिए पहला नंबर तो हम लोग देखते हैं ये समान अक्षर हैं कि अलग अलग हैं। देखो ये तो अलग अलग अक्षर हैं। अब अलग अलग अक्षरों का गुणा का नियम हमने क्या सिखाया है, अलग अलग अक्षरों का जब हम लोग गुणा करते हैं तो क्या कर दिया जाता है, उनको वैसे सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो x² गुणे क्या है, y²। तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² और क्या हो जाएगा, ये y² हो जाता है। ये आपका गुणा हो जाएगा। तो अब हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि इसी में हम गिनती डाल दें तो क्या होगा, जैसे अभी हमने कर दिया 3x घाते 2 और 5x घाते 3 कर दिया। चलिए अब इसका गुणा करना होगा, तब कैसे करेंगे, हमने बताया आपको पहले गिनती देखनी है। गिनती का गुणा करना है, कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 5 है। इस घात वाली गिनती से हमें कोई मतलब नहीं होता है, जो आधार में लिखा होता है हमें इन गिनतियों से मतलब होता है। कितना लिखा है, 3 लिखा है, और कितना लिखा है, 5। तो 3 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे तो कितना हो गया, ये 15 हो गया। अब उसके बाद चलिए हम देखते हैं अक्षर को भी हमें गुणा करना है। अब हम अक्षर का गुणा करने के मैंने 2 ही बात को ध्यान रखने के लिए कहा है, एक तो समान अक्षर और एक तो अलग अलग अक्षर। जब समान अक्षर का हम लोग गुणा करते हैं तो घात क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और जब अलग अलग अक्षर का गुणा करते हैं तो बस दोनों को या 2 हो या 3 पद हो, कितने भी पद हो, उनको क्या कर दिया जाता है, सटा के वैसे लिख दिया जाता है। जैसा कि अब देखो ये x है, ये क्या है, y है। अब हमें घात
उससे कोई मतलब नहीं है, ये अलग अलग अक्षर है, जो जैसे है वैसे हम लोग क्या कर देंगे, सटा के क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो यक्स की घात कितना हो गया, सॉरी यहाँ यक्स की घात कितना है, 2 है, तो यक्स की घात 2 और वाई की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी हम बात कर लें आपको किसका, ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी करना हो तब क्या आएगा, इसका गुणा करना हो। तो अब आप फिर वही बात ध्यान देंगे, ये देखिए इसमें कोई समान अक्षर है कि नहीं है, सारे विपरीत अक्षर दिख रहे हैं, अर्थात इसको बस हमें कुछ करना नहीं है, इसका गुणा क्या कर देते हैं हम लोग, सटा के क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, सटा के लिख देंगे, कितना हो जाएगा, ए बी सी डी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं आशा करता हूं कि ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर हम अभी सवाल पे नहीं पहुंचे हैं, अभी उससे संबंधित कुछ बातें सीख रहे हैं। जब ये संबंधित बातें आपको समझ में आ जाएंगी, एक ही सवाल में आपको पूरा का पूरा नियम क्लियर हो जाएगा। इसलिए पहले रूल्स जानना जरूरी होता है, फिर अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फिर और आगे हम बात करते हैं। ठीक, देखते हैं। चलिए, जैसे अभी हमको ये हल करने के लिए कह दिया जाए, 2 गुणे 3x गुणे 5y ब्रैकेट में लिख दिया जाए x प्लस 3y, ये हल करने के लिए कह दिया जाए। तो ये हल करने के लिए अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सर, इसमें हमें पहले तो ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसका गुणा अंदर किया जाता है, ये तो इतना समझ में आ रहा है। लेकिन और एक बात हम देखते हैं, इस बाहर भी तो हमें लग रहा है ये गुणा करना है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकल रहा है कि पहले हम लोग बाहर हल करेंगे, उसके बाद जो आएगा तो फिर उसका गुणा हम लोग कहाँ करेंगे, ब्रैकेट के अंदर करेंगे। तो चलो पहले हम लोग बाहर देख लेते हैं, बाहर वाला पद हल कर लेते हैं। बाहर आपको देखो इतना दिख रहा है, हमें इसका गुणा करना है। तो अब वही गुणा करने का रूल हमने सिखा ही दिया है। गुणा करने का रूल क्या होता है, पहले हम लोग गिनती का गुणा कर लेते हैं, फिर अक्षर का गुणा करते हैं। यदि समान अक्षर होता है तो उसकी घात जोड़ लेते हैं, विपरीत अक्षर होता है तो उसको गुणा करके उसको सटा क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो 2 का गुणा हम लोग किस में करेंगे, 3 में, तो उसके बाद 2 3 6, 6 का गुणा हम लोग किस में करेंगे, 5 में, तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30। चलिए 30 आ गया। अब अक्षर का गुणा देखते हैं, ए भी x है, ए y है, ये अलग अलग अक्षर है, तो अलग अलग अक्षर का हम लोग गुणा करते हैं तो उसको क्या करते हैं, सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो x गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x y हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, अगले स्टेप में इसको हम लोग वैसे ब्रैकेट में अभी हल लिख लेते हैं, क्योंकि अभी पहले एक स्टेप में हमने इसको हल किया, अभी ब्रैकेट में वैसे का वैसे ज्यों का त्यों, मतलब जैसे का तैसे वैसे उतार लिया जाता है। चलिए अब इसका हो गया। अब इसका गुणा, ये देखो एक पद दिख रहे हैं गुणा करने के बाद, अब इसका गुणा हम लोग इसमें करना है। तो अब देखते हैं गुणा कैसे करना है। मैंने जिन बातों का ध्यान देने के लिए आपको कहा है उस बात पर आप लोग गौर करेंगे। हमें सिर्फ जिस पद में गुणा करना है उसकी पहले हम लोग गिनती देखेंगे, फिर समान अक्षर को देखेंगे। यदि अलग अलग अक्षर हैं तो बस सटा के क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। जैसा आप लोग इसमें देख रहे हैं, तो अब इतने पूरे का गुणा हमें केवल x में करना है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, देखो इसमें ना तो गिनती दिख रही है ना तो y दिख रही है, केवल किसका गुणा होगा, केवल x का गुणा x में ही होगा, और जो जैसे है वैसे क्या कर लिया जाएगा, उतार लिया जाएगा। चलिए ठीक है, 30 का हम वैसे का वैसे उतार लिया। अब देखो ये भी x है, ये भी x है, तो जब हम x गुणा x में करेंगे तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, दोनों को हम लोग जब गुणा करेंगे तो गुणा में घातें समान अक्षरों का गुणा करते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसकी घात 1, इसकी घात 1 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें y तो है नहीं, सिर्फ हमने क्या बताया, देखो जिसमें गुणा करना है ये भी x है, ये भी x है, सिर्फ समान अक्षरों में गुणा किया जाता है और जो ऐसे होते हैं वैसे उतार लिया जाता है। अब y अकेले था तो y ऐसे लिख लिया, चलो ठीक है, इसमें तो गुणा हो गया। अब क्या दिख रहा है, प्लस।
प्लस लिख दिया। अब देखो ये भी गिनती है और इसमें गुणा करना है, ये भी गिनती है, तो अब हम लोग इसका गुणा करेंगे, अर्थात और किसमें, देखो y है, इसमें y भी है, इसका मतलब क्या हुआ, 30 का गुणा हमें 3 में करना है और y का गुणा हमें y में करना है, और x बस वैसे सटा के क्या करना है, लिख दिया जाएगा। तो हम 30 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे तो 30 तिहाई कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x इसमें है नहीं, x वैसे का वैसे उतार लिया। फिर देखो हमें गुणा किस में करना, फिर देखो ये y है, ये y है, तो y की घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। जब हम लोग गुणा करेंगे तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये जाकर आपका ये भी स्टेप क्या हो गया, क्लियर हो गया है। तो अब हम आकर देखते हैं 2-4 सवालें भी देख लेते हैं इस पर आधारित। जैसे कि आप लोग नियम तो लगभग पूरा हो गया है, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो सवालें आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए एक बात और रह गई है, इसको हम बता दें। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या लिखा गया है, 2x घात 3। इसका मतलब ये हुआ, हमने अभी कल बताया था होल स्क्वायर का मतलब और इसका मतलब क्या, हम देखो हमने ये बताया था जब ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखा गया है उसके ऊपर जितनी घात लिखी गई है, इसका मतलब उसके अंदर जितने पद हैं उस पर सब पे अलग अलग घात लिखी गई है। इसका मतलब 2 पर भी घात 3 है और किस पर भी घात 3 है, यक्ष पर है। घात 3 मतलब हमने आपको घन बताया है, इसका मतलब हमें गिनती का भी घन करना है और अक्षर का भी घन करना है। गिनती का घन कितना है, 2। अभी हमने 2 का घन आपको बताया था, 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। और अक्षर का घन, अक्षर पे जितनी भी घात लगाएंगे वह उतनी ही घात लिखी जाएगी, उसका घन नहीं होगा, वो वैसे का वैसे पढ़ा ही जाएगा। तो अब हमें यक्ष पर हम लोग घात 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्ष की घात कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा। अब उसके बाद ऐसे आप कोई भी ले लीजिए, ऐसे आपको नजर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही बात, इसका मतलब हमें किसका घन करना है, 5 का घन करना है और किसका घन करना है, y का घन करना है। तो 5 का घन अलग अलग जितने पद दिखते हैं सबका कर दीजिए। गिनती है, गिनती 5 है तो 5 का घन कितना हो गया, 125 हो गया। y है, y का घन कितना हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा। ये आपका हो गया, ये भी अब आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग चलते हैं सवाल पर, चलते हैं। पहली सवाल हम लोग लिखते चल रहे हैं तो पहले सवाल पर हम लोग बात करते हैं। देखिए आप लोगों को ये सवाल लगाने से पहले रूल्स क्लियर हो जाते हैं तो सवाल जो होती है बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाती है। अन्यथा नहीं तो केवल सवाल पहले बता दिया जाए और नियम ज़्यादा क्लियर ना किया जाए तो क्या होता है, सवाल जल्दी समझ में नहीं आता है। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आपको लिख दिया गया 2x + 3y होल क्यूब। अब हम लोग इस सवाल को लगाना चल रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, पहला क्या करेंगे, देखिए इस सवाल को लगाने के लिए बहुत कठिन नहीं होता है। देखो ए क्यूब का मतलब होता है पहला पद, बी क्यूब का मतलब होता है दूसरा पद, बस यही 2 ही शब्द याद रखना है। ए का मतलब होता है पहला पद, बी का मतलब होता है दूसरा पद। ए का मतलब पहला पद हमें ए क्यूब करना है। ए क्यूब का मतलब यहाँ पर पहला पद कितना है, 2x है, तो इसका मतलब है कि हमें 2x पर घात 3 करनी है। चलिए 2x हमने लिखा, ये ए क्यूब का काम हो गया। ए क्यूब का मतलब होता है पहला पद का क्यूब, बी क्यूब का मतलब होता है दूसरा पद। दूसरा पद क्या आपको नजर आ रहा होगा, 3y नजर आ रहा होगा, कितना है ये 3y है। तो हम लोग क्या लिख लिए, प्लस 3y पूरे की घात कितना 3 प्लस, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 3 गुणे कितना, तो कितना लिखा गया है, देखो यहाँ पर ए है, ए का मतलब हमने क्या बताया, पहला पद कितना लिखा गया है 2x लिखा गया है, गुणे क्या लिखा है बी का मतलब हमने क्या बताया दूसरा पद कितना लिखा है 3y। अब a + b का मतलब हमने a का मतलब पहला पद बताया है तो हम लोग क्या लिख देंगे, पहला पद कितना है 2x प्लस कितना लिखा है b का मतलब कितना है 3b। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, बस इतना एक बार ध्यान हो गया आपका।
ए का मतलब क्या होता है बी का, ए का मतलब होता है पहला पद, बी का मतलब होता है दूसरा पद। अब हमको वहां पर भी ध्यान नहीं देना है। अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको समझा देते हैं, फिर अगली सवाल पर आपको क्या ध्यान देना है इस बात पर ध्यान देंगे। पहले हम लोग इसको हल करते हैं। हल करने का मतलब देखो अभी हमने ऐसे आपको हल करके दिखाया था। हमने बताया था देखो घात 3 है, तो इसका मतलब हमें उसके ब्रैकेट के अंदर जो जो पद दिखेंगे उसका घन करना है। तो क्या लिखा गया है, पहले 2 लिखा गया है, 2 का घन कितना हो जाएगा 8, और यक्स का घन कितना हो जाएगा यक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस उसके बाद कितना 3 है, 3 का घन कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद y है, y का घन करेंगे कितना हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा, प्लस अब देखो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम लोग गुणा करेंगे, अभी ऐसा गुणा करना हमने आपको सिखाया था। देखो आपको पहले यहाँ इतने पद को आपको ब्रैकेट के बाहर लिखा है गुणा के रूप में, इतना दिख रहा है, पहले हम लोग इसका गुणा करते हैं। तो अभी हमने गुणा करना आपको सिखाया था, पहले बताया था गिनती का गुणा करते हैं और अक्षर का गुणा करके सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो हम लोग 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 18, और यक्स गुणा वाई में करेंगे, दोनों को सटा के लिख दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा यक्स 18 यक्स वाई हो जाएगा। अब हमने कहा इसको गुणा करने के बाद ये अगला पद वैसे का वैसे उतार दिया जाता है। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग अब ये वाला पद इसमें कुछ करेंगे नहीं, ना कर सकते हैं, तो इसको ज्यों करते हो ऐसे क्या कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, तो इसमें कितना हो जाएगा 8 यक्स की घात 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 27 वाई घाते कितना हो जाएगा 3 प्लस। अब देखो इसका हमें गुणा किस में करना है, देखो ब्रैकेट मतलब हमने क्या बताया है गुणा, तो हमें पहले ब्रैकेट तोड़ना है। ब्रैकेट कैसे टूटेगा, जब तक हम अंदर गुणा नहीं करेंगे तब तक ब्रैकेट नहीं टूटेगा। तो ब्रैकेट टूटेगा तो कैसे होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 गुणा किस में करना है 2 में, तो 18 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 हो जाता है। तो 18 का गुणा 2 में होगा तो 18 तिरिक 36, 18 का गुणा 2 में हो गया 36 हो गया, गिनती का गुणा कर लिया। फिर उसके बाद ये यक्स है ये यक्स है, तो हमने यक्स गुणा यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाता है। देखो y इसमें तो है ही नहीं, हमने कहा है सिर्फ समान अक्षर ढूंढिए और समान मतलब गिनती ढूंढिए, बस इतना। और जो अलग चीज़ें हैं उनको गुणा कर सटा के लिख दिया जाता है बस। जैसा आप नज़र आ रहा होगा देखो 18 है और 2 है, ये गिनती है, तो हमने इसको 18 को 2 में गुणा कर दिया, 18 दूनी 36 हो गया। अब प्लस अब गुणा के रूप में देखो, अब यहाँ यक्स है यहाँ यक्स है, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे, इसकी घात 1 इसकी घात 1 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई को हम क्या करेंगे सटा के क्या कर दिया जाएगा लिख दिया जाएगा। फिर चलो इसमें भी गुणा हो गया। अब प्लस अब इसका गुणा हमें इसमें करना है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे। तो देखो अब हमने क्या कहा है, देखो इस पद का गुणा हमें इस पद में करना है, तो उसमें पहले हम लोग क्या कहे हैं, रूल्स क्या बोलता है, पहले आप गिनती का गुणा करो। देखो दोनों में गिनतियाँ नज़र आ रही नहीं नज़र आ रही हैं, देखो इसमें भी 18 है इसमें भी 3 है, इसका मतलब एक पहले हम 18 का गुणा 3 में करेंगे, तो जब 18 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 18 तिरिक 54। चलिए ठीक है, मैं 54 लिख दिया, पहला काम तो खत्म हो गया नियम। अब देखते हैं अगला पद क्या लिखा है यक्स, समान अक्षर ढूंढना है बस, और जो समान अक्षर नहीं हो तो उसमें बस सटा के लिख दिया जाए। तो ये यक्स है, तो देखो इसमें यक्स है, ठीक है, इसमें यक्स नहीं है तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसमें यक्स नहीं है तो हम लोग बस ऐसे यक्स लिख दिए। फिर उसके बाद देखो ये y है ये y है, तो y का गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये y स्क्वायर हो जाएगा। ए आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, देखो इतना तो हो गया है, लेकिन इसे यक्स की घात के और वही क्रम में इसको हम लोग लिख देते हैं, तो एकदम इसका शुद्ध रूप माना जाता है। या तो आप किसी की घात के और वही क्रम में लिखिए बहुपद को, या तो क्या बोलते हैं घात के आरोही या अवरोही, दो में से एक क्रम चूज करना चाहिए, चाहे जो, नहीं तो इधर उधर करके आप व्यवस्थित करके रखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो हम यक्स की घात के अवरोही क्रम में लिखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे बड़ी घात घटते क्रम में लिखना है, तो यक्स की सबसे बड़ी घात को हम लोग पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर यक्स की सबसे बड़ी घात आपको ये दिख रही है, तो हमने लिख लिया कितना 8 यक्स की घात 3 प्लस, अब यक्स की घात इससे छोटी कौन सी दिख रही है, ए वाली दिख रही है, तो कहने का मतलब 36 यक्स वाई यक्स स्क्वायर वाई
प्लस अब इससे एक छोटी घात कौन सी दिखेगी, ये दिख रही है, कितना हो गया, जिसकी घात कुछ नहीं होता है उसका एक होता है, तो 54x² हो गया। प्लस अब देखो यहाँ पर इसमें x नहीं है तो इसका मतलब अब आगे यही बचा हुआ है, तो यही आप लिख दीजिए। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। देखिए हमने किया क्या, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ, इस पर हमें पहले पद का क्यूब करना होता है प्लस दूसरे पद का क्यूब। कहने का मतलब आप जो ये पहला पद लिखा है आप वैसे सेम टू सेम लिख लो। दो पद हैं तो ब्रैकेट में बंद करो, घात 3 करो। फिर अगला देखो, दूसरा पद जो लिखा है प्लस लिखो, उसको लिखो वैसे का वैसे। दो पद हैं, देखो y 3y है, 2 का ब्रैकेट में करा, घात 3 कह दा। फिर उसके बाद ये ऊपर वाला क्या लिखे आप 3 लिखो। 3 लिखने के बाद ये जो पहला लिखा है गुणा के रूप में लिख दो, फिर जो दूसरा लिखा है उसको गुणा के रूप में लिख दो, फिर ब्रैकेट में घात हटाकर वही लिख दो। ये इतना हो गया। आप लोग देख लीजिए, जहाँ ना समझ में आया हो एक बार फिर से समझ लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद तब फिर हम और आगे चलते हैं। एक बार समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं फिर दूसरी सवाल पर। अब आप इसको लिख लेंगे। चलो ये तो थोड़ा सा अच्छी सवाल थी, और एकदम सिंपल सवाल देख लेते हैं, एकदम बहुत ही सिंपल देख लेते हैं। हमें इसका विस्तार करना है, ठीक है, इसमें सरसंख्या का प्रयोग करके इसको विस्तार करना है। तो ये वैसे जैसे उस सवाल को लगाए वैसे ये उससे बहुत ही सरल है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये x प्लस 5 का घात 3 लिखा गया है, इसका मतलब होता है x प्लस 5 का होल क्यूब। तो अब हमें करना क्या है, वही बस अब आपको ये याद है, ठीक है, हमें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लग रहा है, ठीक है। आपको फार्मूला नहीं याद है तब भी आपको क्या बात पे ध्यान रखना है कि हाँ आपको सोचना कैसे है। यहाँ पर यदि घात 3 लिखा गया है तो आपको जो पहला पद है आप उसको ज्यों का त्यों ऐसे लिख दो, लिख दिए। तो अब घात 3 है तो यहाँ पर हम लोग घात 3 लगा दिए, प्लस अब देखो दूसरा पद क्या लिखा है 5, तो अब लोग 5 पे हम लोग क्या कर लेंगे घात 3 लगा दीजिए। चलिए ये हो गया, फिर यहाँ पर प्लस हम प्लस ही लगा दिए। फिर उसके बाद ये ऊपर वाला लिख लिया जाता है 3 लिख लिए, गुणे हमें क्या करना है, पहला पद लिख लेना, पहला क्या है x गुणे दूसरा कितना है 5, इसको लिख लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं सेम, फिर वही यही चीज़, ये घात नहीं लिखेंगे बस, तो कितना हो जाएगा x प्लस 5, इतना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x की घात 3 प्लस, अब देखो अक्षर का घन हमने बताया है, अक्षर का घन किया जाता है तो वही लिखा जाता है, ठीक है। अब 5 घात 3, इसका मतलब हमें 5 का घन लिखना है। हमने बताया आपको, आशा करता हूँ आपको घन आता होगा, ठीक है। तो अब 5 का घन कितना होता है, 5 का घन 125 होता है, तो हमने 125 लिख दिया। फिर प्लस, अब देखो पहले यहाँ से हमें इतना गुणा के रूप में दिख रहा है, तो पहले हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 5 तिहाई 15 हो गया। अब उसके बाद अब देखो अक्षर था तो हमने कहा है गिनती का गुणा करके, अक्षर गुणा करके सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो इसलिए 5 तिहाई 15 और x था, सटा के लिख दिया। फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट में वैसे का वैसे एक बार लिख दिया जाता है। पहले इसको हल किया जाता है, उसको लिखने के बाद एक बार फिर इसको ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। अब देखो इसको तो हम लोग हल कर नहीं सकते, इसको जैसे है वैसे का वैसे इसको हम लोग लिख दीजिए। x घात 3 हो गया प्लस 125 हो गया, फिर प्लस, अब देखो फिर वही बात आ गई, हमें क्या करना है ब्रैकेट तोड़ना है। ब्रैकेट तोड़ने का मतलब ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है उसका गुणा हमें उसके अंदर करना है। देखो फिर पहले पद देखो यहाँ पर 15x है, यहाँ पर क्या केवल x है, तो हमने क्या बताया है उसमें, देखो जिस पद में गुणा किया करना है तो पहले उसको समान पद देख लो, बस गिनती है तो गिनती का गुणा करना है, समान अक्षर है तो समान अक्षर में, और जब अलग अलग हो तो बस सटा के क्या कर दीजिए लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। जैसे हम 15 का गुणा हमें x में करना है तो कितना होगा, इसमें तो केवल
केवल x का गुणा x में हो जाएगा, इसको सटा के वैसे लिख दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा x घात 1 x घात 1, तो x घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा हम लोग क्या करते हैं 15 का गुणा किस में करेंगे। अब देखो अब 15x गुणा 5 में करना है, तो अब देखो इसमें तो गिनती है इसमें भी गिनती है, लेकिन इसमें अक्षर नहीं है, तो हम केवल गिनती का गुणा करके अक्षर सटा के लिख देंगे। 5 का गुणा हम लोग 15 गुणा किस में करेंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा 15 5 75 और x वैसे सटा क्या कर दिया जाएगा लिख दिया जाएगा। तो अब हम लोग x की घात के और वही क्रम में लिखते हैं जिसको बोलते हैं घटते क्रम में लिखा जाता है। तो जब हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी घात आपको क्या दिख रही है x की घात 3। अब इससे छोटी घात यहाँ पर दिख रही है, तो क्या लिख देंगे 15x स्क्वायर प्लस कितना 75x प्लस कितना 125। ये आपका ये भी सवाल क्या हो गया ख़त्म हो गया। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट ठीक है हम लोग कल आपको लाएंगे। आप लोग ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगले वाला जो लाएंगे हम लोग, तो चलिए ठीक है अब यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं क्लास को। अगली क्लास फिर आपको सुबह तक अपलोडेड मिल जाएगी। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों के पास इसको जितने भी ग्रुप हो सारे दोस्तों या सारे ग्रुप में आप लोग इसको भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।